हाय स्टूडेंट, आज हम हार्वर्ड स्टेट के नेक्स्ट टेस्ट का जो है उसका रॉकफोर्ड टेस्ट यानी रॉकफोर्ड 1 माइल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा एक चीज़ उसमें जानने की ज़रूरत है कि हार्वर्ड स्टेट में था हमारा कार्डियोवास्कुलर टेस्ट। इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हार्वर्ड में कार्डियोवास्कुलर टेस्ट था और इसमें क्या है, कार्डियो रिस्पिरेटरी एबिलिटी टेस्ट है। तो उसका हार्वर्ड स्टेट में कार्डियोवास्कुलर का मतलब क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर का मतलब होता है बेटा कि वह एक्सरसाइज जो सिर्फ उसमें हार्ट या हार्ट के मांसपेशियां इन्वॉल्व होती हैं। जैसे उसमें समय था हमारे हार्वर्ड स्टेट में 5 मिनट का था, वो टेस्ट था हमारा 5 मिनट का, यानी 5 मिनट में वो टेस्ट करना था। लेकिन इसमें कार्डियोवास्कुलर जो टेस्ट था, कार्डियोवास्कुलर रिस्पिरेटरी जो एबिलिटी टेस्ट है या रॉकफोर्ड टेस्ट है, इसमें क्या होता है कि 1 माइल टेस्ट है, यानी इतना दूरी 1 माइल आपको दौड़ना पड़ता है। इसमें क्या होगा कि इसमें VO2 यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन, VO2 मैक्सिमम ऑक्सीजन को अंदर इनटेक करना होता है। तो वो हमारा वो होता है हमारा कार्डियो रिस्पिरेटरी एबिलिटी टेस्ट। जैसे इसमें क्या है, कार्डियो रिस्पिरेटरी एबिलिटी टेस्ट में क्या है, इसमें हमारा हार्ट भी काम करेगा प्लस और लंग्स भी काम करेंगे। इसमें दोनों चीज हमारा काम करता है। तो इसलिए कह रहा है कार्डियो रिस्पिरेटरी एबिलिटी टेस्ट, इसलिए इसको हम कार्डियो रिस्पिरेटरी एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। ओके, इस चीज अब क्लियर ये हो गया कि उसमें कार्डियोवास्कुलर था और इसमें कार्डियो रिस्पिरेटरी टेस्ट था। तो बेटा सबसे पहले किसी भी टेस्ट को करने के लिए उसका पर्पज होता है। तो सबसे पहले पर्पज क्या है हमारा, उस इंडिविजुअल का हमें कार्डियो रिस्पिरेटरी एबिलिटी के बारे में पता करना। ओके, जब ये हमें पता हो जाएगा तो अब उसमें हमारा पर्पज पता चल गया कि उसका कार्डियो रिस्पिरेटरी एबिलिटी के बारे में निकालना है। और उसके बारे में हम रिक्वायरमेंट के बारे में या इक्विपमेंट के बारे में, कोई भी टेस्ट होता है या किया जाता है तो उसमें हमें इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। तो उस इक्विपमेंट में हमें क्या क्या चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इक्विपमेंट या रिक्वायरमेंट में हमको चाहिए सबसे पहले एक रनिंग ट्रैक चाहिए। रनिंग ट्रैक वो 200 मीटर का हो सकता है या 400 मीटर का हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है एक स्टॉप वॉच चाहिए। स्टॉप वॉच यानी वो जब दौड़ लगाएगा या चलेगा तो उसका समय हमें फाइंड आउट, यानी उसका समय रिकॉर्ड के लिए एक स्टॉप वॉच की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है बॉडी वेट स्केल। बॉडी वेट जब हम उस इंडिविजुअल का जब टेस्ट लेते हैं तो उसका बॉडी वेट भी हम अपने स्केल या डाटा में कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा और नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्यों? स्टेथोस्कोप से उसके हार्ट रेट के बारे में पता करने के लिए, हार्ट रेट हमारा या उस इंडिविजुअल का हार्ट रेट कितना है। तो हमें पर्पस पता चल गया। इक्विपमेंट के बारे में भी हमको जो इक्विपमेंट चाहिए हम उसे सब कलेक्ट कर लिए। अब उसका प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर में हम सबसे पहले प्रोसीजर में आते हैं। प्रोसीजर में क्या है, while the conducting and administrating in the test it should be windless, यानी इस टेस्ट को तब हम करेंगे जब हवा तेज गति से न चलती हो। जैसे अगर हवा तेज गति से चलती रहेगी तो उस इंडिविजुअल का हम सही एक्यूरेसी को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो हवा एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो टेस्ट घर में भी हो सकता है, जैसे आप जिम में देखे होंगे
उस एक वॉकर होता है, उस पे लोग दौड़ते हैं, रन करते हैं, उसमें भी हो सकता है। एक दो उसमें पाइप लगे होते हैं, आपके हार्ट रेट को ECG मॉनिटर में वो कलेक्ट करता है, इकट्ठा होता है, और उसमें माइल आप कितने किलोमीटर दौड़ रहे हैं उसका भी रिकॉर्ड उसमें सब कुछ होता है। बट वो जब चीज़ हमारे पास नहीं है तो हमें खुले वातावरण या खुले आकाश के नीचे जब करना होगा तो हमें ट्रैक की आवश्यकता पड़ती है। तो उसका प्रोसीजर ये होगा कि सबसे पहले हवा ना चलती हो उस समय इसका करना है। जब उस इंडिविजुअल को जब हम वो बोलेंगे तो वो अपना रन या वॉक करना शुरू कर देता है, और वो कितने समय तक करेगा, वो जितना जल्दी कर सके उतना जल्दी करना होगा। और कितना करेगा, इतना 1 मील। 1 मील का मतलब 1609 मीटर, यानी 1 किलोमीटर और 609 मीटर उसको दूरी तय करनी होती है, जितना वो कम समय में कर सके। अब जब वो कर लिया, वो जब कर लेगा तो अपना टाइम, जब वो फिनिश करने के बाद उसका हम रिकॉर्ड टाइम करते हैं कि वो कितने समय में उसका रिकॉर्ड किया। अब वो जो टाइम जो होना चाहिए, टाइम इन द मिनट्स एंड 100 ऑफ मिनट, यानी टाइम का जो रिकॉर्ड होता है वो मिनट में होता है। ओके, जब रिकॉर्ड हम टाइम का कर लिए, अब हम आते हैं मेजर ऑफ हार्ट रेट। जो ही वो समाप्त किए या जो ही वो समाप्त करता है उसका हम हार्ट रेट मेजर करते हैं। वो 1 मिनट में उसका कितना हार्ट रेट है उसको हम अपने डाटा में लिख लेंगे या रिकॉर्ड फाइल में मेंशन कर लेंगे। अब क्या करते हैं बेटा, जब हमें सब कुछ इसके पर्पस के बारे में पता चल गया, इक्विपमेंट के बारे में पता चल गया, इसके प्रोसीजर यानी जितने हमको डाटा चाहिए वो हमने सब कलेक्ट कर लिया। अब जब कलेक्ट कर लिया तो उसका स्कोरिंग कैसे हम करेंगे, सबसे पहले स्कोरिंग पे आएंगे। तो स्कोरिंग का मतलब, स्कोरिंग करने के लिए कुछ न कुछ फार्मूला है, ये फार्मूला होते हैं, उस फार्मूला पे सारे डाटा को हम रख करके फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्कोरिंग का मतलब VO2 max इक्वल टू, VO2 max का मतलब एक चीज है रिकॉर्ड वेट। बेटा एक चीज जो भूल गए थे थोड़ा सा, रिकॉर्ड वेट, सबसे पहले हम रिकॉर्ड वेट करेंगे तो वेट हमारा पाउंड में होगा यानी LBS में होगा। LBS में अब आप कहेंगे कि सर हमें पाउंड के बारे में तो पता नहीं है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पाउंड को फाइंड आउट करने के लिए बेटा बिल्कुल सिंपल है, 1 kg इज इक्वल टू 2 × 205 पाउंड या LBS ये होता है। यानी 1 kg में 2.205 LBS होता है, पाउंड होता है। उसको अब हम फाइंड कर लेंगे। जब इतना हो गया तो बाद सपोज दैट यदि 40 kg का है तो 40 kg में इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 2.205 का, तो उसका हम रिकॉर्ड पाउंड में निकल आएगा। तो उसका हम जो निकालते हैं ये वेट वो पाउंड में होगा। अब स्कोरिंग यानी VO2 max मतलब होता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यानी वो अंदर उतना उसका वॉल्यूम हार्ट में लंग्स में कितना ऑक्सीजन इंटेक किया उसका हम डाटा निकालते हैं। उस डाटा के इस फार्मूला के अंतर्गत जो भी चीज़ है उसको हम पहले से ही फाइंड आउट कर लिए हैं। तो वो फार्मूला क्या है, 132.853 माइनस क्लोज ब्रैकेट में 0.0769 इंटू बॉडी वेट LBS में होना चाहिए यानी पाउंड में होना चाहिए, क्लोज ब्रैकेट क्लोज माइनस फिर ब्रैकेट में 0.3877 इंटू एज जो होना चाहिए बेटा वो ईयर में होना चाहिए न कि मंथ में, वो एज ईयर में होना चाहिए, प्लस 6.135 इंटू जेंडर। यहाँ पे जेंडर का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, तो जेंडर का मतलब ये है बेटा यदि वो मेल है, यदि वो बॉयज है तो उस वहाँ पे हम जेंडर की जगह पर
1 लिखेंगे, यदि वो फीमेल है तो जेंडर की जगह पर 0 लिखेंगे। इस चीज को आप याद करिएगा। फिर जेंडर के बाद आता है माइनस 3.0649 इंटू टाइम, टाइम सेकेंड में होना चाहिए, माइनस 0.1565 इंटू हार्ट रेट, हार्ट रेट 1 मिनट में जो आपका हार्ट रेट 90, 60, 70 जो भी आता है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस चीज को बेटा जब हम फाइंड करेंगे तो एक शॉर्ट डाटा निकल के आएगा, वही हमारा VO2 मैक्स होता है। तो वो VO2 मैक्स हमारा, इसमें हम इस डाटा के अनुसार, इस फार्मूला के अनुसार उसका स्कोरिंग निकाल सकते हैं। और स्कोरिंग हमारे की बुक में दिया गया है फिटनेस इंडेक्स स्कोर के रूप में। यदि मेल है 19 प्लस है या 19 प्लस है तो मेल का अच्छा है, गुड एक्सीलेंट में आता है, 19 से कम है तो एक्सीलेंट में आता है, 86 है तो 86 से कम है तो फीमेल का एक्सीलेंट में आता है। तो ये सारा डाटा हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये जो जिसके बारे में हमने पढ़ा, ये फार्मूला थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको हम रिवाइज कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, तभी इस फार्मूला पे हम लिख सकते हैं। ये हमारा रॉकवुड 1 माइल टेस्ट है। इसके बेटा एडवांचर क्या है? एडवांसर ये है कि मिनिमम इक्विपमेंट और रिक्वायर्ड, इसमें कम इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, ये इसका जो कंडक्ट है वो बिल्कुल जो सरल तरीका है, आराम से हम कर लेते हैं। इट कैन कंडक्ट ऑफ एथलीट, इसमें हम एक से अधिक लोगों का टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक टेस्ट में स्टैंडर्ड रेट में 8 लेन होती हैं, उसमें हम एक साथ 8 का हम टेस्ट, 8 स्टूडेंट का या 8 पार्टिसिपेंट का हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बेटा इसका चीज़ है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो भी आपको नहीं समझ में आएगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा, हम उसका उत्तर देने के लिए रेडी रहेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।